कल का एक एग्जाम्पल देखिए आप, S3 से S4 आ जाना चाहिए था आपको। S3 के सारे नॉर्मल सबको कितने हैं? आइडेंटिटी A3S3 जो 6 सबग्रुप है उसमें से 3 नॉर्मल होते हैं और S4 के टोटल सबग्रुप आइडेंटिटी 9 सबग्रुप इसके पास है जो कि आइसोमॉर्फिक Z2 होते हैं। और कितने Z3 के आइसोमॉर्फिक हैं? Z3 के आइसोमॉर्फिक 3 आर्डर के कितने? 8 तो 8/2 4 कितने 4 आर्डर के हैं? 7। इसमें से 3 Z4 के आइसोमॉर्फिक हैं 4 Z4 के। तो वहां तक आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि S3 एक 6 आर्डर वाला चाहिए और 6 आर्डर के कितने हैं? 4 है। 8 आर्डर के 3 है आइसोमॉर्फिक के लिए और 12 आर्डर का एक 4 है और S4 FIT में ये रहा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। Let I from G to G prime be homomorphism। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो की बात हो रही है, then G by K phi is isomorphic to phi of G and since all normal subgroup goes with kernel of some homomorphism, किसी न किसी होमोमॉर्फिज्म के कर्नल में जाएगा ही जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपने कहा कि हम पहले आइडेंटिटी को भेजते हैं, तो S3 बाई आइडेंटिटी इज आइसोमॉर्फिक टू S3 एंड S4 हैज 4 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। 4 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इसलिए हो जाता क्योंकि उसमें 8 एलिमेंट है 3 ऑर्डर के, यहाँ से 8 से 4 ये नहीं मिलता है और आप 2 ऑर्डर का एलिमेंट एक उठा लेते हैं तो 3 2 से क्या होता है? S3 जनरेट हो जाता है। तो S3 अब यहाँ पे 4 सबग्रुप है तो 1 2 3 4 केस बनेंगे, ठीक है। और इस 4 केस में दिस इज 8 S3। 8 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म और जब भी ऑटोमॉर्फिज्म की बात हो तो आप सीधे इंटरमीडिएट में चले जाइएगा जहाँ से आपने बाइजेक्टिव मैप की बात की। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन 2। तो आप जो पढ़ रहे हैं ये मैप ही पढ़ रहे हैं 1 1 एंड ऑन 2 मैप 2 का। तो 8 S3 सिंस S3 खुद ही बाइजेक्शन से फॉर्म होता है। S3 is collection of all bijective map from a set having P symbol 1 2 3 to 1 2 3 itself. Means S3 is always bijection collection of bijection is formed with respect to function composition. So automorphism is what? Bijection from G to G itself. Automorphism is a bijection from G to G itself which is homomorphic or homomorphism. तो ऑटोमॉर्फिज्म वर्ड जैसे आए आप एक मैप की कल्पना करते हैं ऐसा मैप जो 1 1 और 2 दोनों है और होमोमॉर्फिज्म को भी सेटिस्फाई करता है। तो फिर S3 से S3 पे जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा जो टोटल बाइजेक्टिव मैप होंगे वो तो S3 के आर्डर के बराबर होंगे। तो ऐसे ग्रुप जो बाइजेक्शन से फॉर्म होते हैं, बाइजेक्शन से फॉर्म हो रहे हैं, उनका ऑटोमॉर्फिज्म उनके बराबर ही हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है ना। क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होता है बाइजेक्टिव मैप। इसलिए 8 S3 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस S3। तो इसका जो ऑर्डर होगा S3 का ऑर्डर तो बराबर होगा 6 6 यहाँ से भी 21 आएंगे 8 S3 6 ऑर्डर ऑफ 8 S3 is 6 ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 is 6। टोटल कितने आ गए?
24। आप कितनी इंटरेस्टिंग इस ग्रुप थियरी के कितने इंटरेस्टिंग दौर में है कि आप S3 से S4 पे बता दिए कि कितने बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म सॉरी 1-1 होमोमॉर्फिज्म है, कितने 1-1 होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि आपने कर्नल में आइडेंटिटी को भेज दिया। तो जैसे कर्नल में आइडेंटिटी गया तो आपने देखा कि 4 केस निकल रहे थे और हर केस में 6 मैप आ रहे थे। मीन्स यू हैव इन टोटल 24 group homomorphism from S3 to S4 which are 1-1 है। onto तो कोई नहीं होगा, there is no chance for any map to be onto मैप ही नहीं होगा। होमोमॉर्फिज्म की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि S4 में 24 एलिमेंट है, S3 में 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट को आप 24 एलिमेंट को तो मैप नहीं कर सकते, 24 एलिमेंट को आप 6 पे मैप कर सकते हो। बट अगर एक ही एलिमेंट का 2 इमेज आ जाएगा, एक ही बार में आप गए और आपका 2 फोटो आ गया, एक फोटो आप जैसे दिख रहे हैं, एक फोटो में नाक वाक लंबी करके एक सिंग लगा दिया है ना, तो आप तो नहीं लेंगे फोटो, लेंगे पैसा बेकार कर दिया। कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसका फोटो ऐसे आता है ना। तो आप जो है मैप की बात कर रहे हैं, ऑनटू नहीं हो पाएगा इसलिए से। तो ऑनटू का तो कोई चांस ही नहीं, देयर इज नो ऑनटू मैप फ्रॉम S3 टू S4। इफ देयर इज नो ऑनटू मैप, देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। यदि मैप ही नहीं है तो फिर होमोमॉर्फिज्म तो नहीं हो सकता। होमोमॉर्फिज्म होने के लिए जैसे कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, तो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। बट अगर कंटिन्यूअस है तो इस बात की गारंटी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो मैप अगर R2 है ही नहीं तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि R2 होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, तो ये तो नहीं मिलेगा, क्लियर है। बट यू हैव 24 1-1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S3 टू S4। अब आप दूसरी केस में चलेंगे, S3 अपॉन A3। मीन्स आपने क्या किया, पूरा A3 को ही आइडेंटिटी पे भेज दिया। तो जब आप A3 को आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग चीजें क्या होती है मैथमेटिक्स और मैप पे। ऐसा कहा जाता है कि भारत में सबसे तेज अगर किसी का मैप वगैरह है, ऐसा माना जाता है। एक IIT कानपुर के प्रोफेसर वो है, बट अभी तो नए लोग आए होंगे तो हो सकता है किसी को पता ना हो। S3 अपॉन A3 आप अब ये कहने जा रहे हैं कि जो S3 है, S3 आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3, और जैसे S3 आए आप वही इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करिएगा। इट इज पार्ट बाय 2 टाइप ऑफ मोशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, one is rotational and another is flipping, another rotation by 180 degree. So 120 means this A goes to B, B goes to C, C goes to D। हमेशा इसको याद रखिएगा, A1 B2 C3 लिया गया। तो जैसे आपने कर्नल में A3 को भेजा तब आप ये कर रहे हैं, ये भी इसके 3 एलिमेंट थे जो A3 बना रहे थे, इन तीनों को S4 की आइडेंटिटी पे मैप कर दीजिए, तभी तो कर्नल में जाएगा। अब आइडेंटिटी पे मैप कर दिए, फिर आप ये भी कर रहे हैं कि जो होमोमॉर्फिक इमेज आएगा, है ना, मीन्स आपने कहा कि S3 अपॉन A3 इज आइसोमॉर्फिक टू से I of S3 and here phi of S3, since here order of phi of S3 is what? 2 in this case. Order of phi of S3 is 2 in this case, क्योंकि S3 का 6 ऑर्डर है, A3 का 3 है, तो 6/3 is 2। तो अब आपके पास एक और चांस मिलता है। आपने क्या किया कि जो इवन परमुटेशन था उसको तो आइडेंटिटी को ले, तो जो 8 परमुटेशन है
आप अब रिस्ट्रिक्ट है, यू आर बाउंड टू सेंड ऑल दिस टू अ सिंगल पॉइंट। आप किसी सिंगल पॉइंट पे भेजेंगे और उस सिंगल पॉइंट पे भेजते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा वो जिस पॉइंट पे आप भेज रहे हैं, जिस नंबर पे भेज रहे हैं, जिस एलिमेंट पे भेज रहे हैं, जिस परमुटेशन आप S4 पे भेज रहे हैं, उसका ऑर्डर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 2 से बड़ा हो गया उसका ऑर्डर, तो वो जिसको जनरेट करेगा उसका खुद का ऑर्डर 2 से बड़ा हो जाएगा। अगर 3 ऑर्डर वाले एलिमेंट पे आपको भेज दिया, ये 9 एलिमेंट आएंगे ऐसे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 6 ये होते हैं, और 1 2 3 4 कमा 1 3 2 4 and this comma 1 4 2 3 and 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 and this dot dot 1 2 3 4 and dot dot dot. These are 24 elements. तो अगर आपने इन तीनों को now you are bound to send all these remaining 3 elements to a single element. आपको इन तीनों का को एक ही जगह भेजना होगा, लेकिन उस एक जगह भेजने में भी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस है। और कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैसे कैसे भेज सकते हैं आप, अगर आप सीधे FIT को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। FIT इतना इंटरेस्टिंग है, हम लोग छोटे थे, आप लोगों के ज़माने में भी रहा होगा, एक दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता था, SIT लेकर आया तरंग तरंग तरंग, एक एजुकेशनल प्रोग्राम आता था सुबह। तो FIT भी वही रोल करता है। FIT जैसे आप पढ़ते हैं FIT को ना, तो आपके अंदर खुद ही वाइब्रेशन होने लगता है। अभी FIT से आप ये तुरंत बता देंगे कि इस तरीके से हम कितने मैप ले सकते हैं कि आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 को आइडेंटिटी भेज दें और इसको कहाँ कहाँ भेज सकते हैं। तो 1 2 को 1 2 3 को भेज नहीं सकते क्योंकि 1 2 3 का ऑर्डर 3 है ना, 1 2 3 का ऑर्डर 3 है। और ये इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि अभी हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बाकी उसमें होता है कि अगर आपने एक को फाई ऑफ ए पे भेजा, इसका इमेज उठाया, एंड देन ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए। ए का ऑर्डर फाई ए के ऑर्डर को डिवाइड करे, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, लेकिन जो इमेज है ए का, जो ए का इमेज है उसका ऑर्डर ए के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर आपने 1 2 को 1 2 3 पे भेज भी दिया, तो 1 2 3 का ऑर्डर S4 में 3 है और 1 2 का ऑर्डर 2 है, 3 डज नॉट डिवाइड्स 2। तो इसका मतलब आप इसको भेज ही नहीं सकते। और FIT भी तो यही बोल रहा है कि आप नहीं भेज सकते क्योंकि जो ये होमोमॉर्फिक इमेज आ रहा है फाई ऑफ S3, इसमें 2 ही एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर 2 ही एलिमेंट होने चाहिए और फाई ऑफ S3 डेफिनेटली सबग्रुप ऑफ S4, तो अगर ये S4 का सबग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ S3 मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ S4। तो S4 के ऑर्डर को तो 1 भी करेगा, 2 करेगा, 3 4 6 ऐसे डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो आप ये कर रहे हैं कि अब इसमें 2 एलिमेंट अगर है तो क्लियर है कि इसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगा, दूसरा 2 आइडेंटिटी होगा। अब 2 ऑर्डर का है, जिससे हमने कहा ना कि ये इधर 1 2 इसके नहीं जाएगा, 1 2 मींस 1 2 कैन नॉट बी सेंड टू 1 2 3 कैन नॉट बी सेंड। सिमिलरली 1 2 नॉट 2 मींस एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ S3 कैन नॉट बी सेंड टू एनी एलिमेंट ऑफ S4 ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2 ऑर्डर से बड़े कि आप इस मैप इस केस में नहीं ले सकते। ये अलग केस है जिसमें A3 अपॉन S3 अपॉन A3 की बात हो रही है कि आपने क्या किया, पूरा का पूरा A3 उठाया, फेंक दिया आइडेंटिटी, ऐसा देखने मिला नहीं होता। इस मैप ने क्या किया कि पूरा A3 को उठा के आइडेंटिटी पे झटक दिया। अब बच गया 1 2 1 3 2 3। तो 1 2 1 3 2 3 को भी क्या करना होगा, उठाना होगा और वो एक ही जगह भेजना है। तो एक जगह भेजना है तो आप देखिए कितने तरीके से भेज सकते हैं।
आप जो पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत बड़ी चीज़ पढ़ रहे हैं। आप वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो इंटरमीडिएट में छूट गई थी, बट इसका रूप थोड़ा बदल गया है, ठीक है ना। आप वहाँ पे जो पढ़े होंगे एलजेब्रा, है ना, उसका दूसरा रूप था। उसमें शुरू के चैप्टर रहे होंगे जिसमें सेट, सबसेट और क्या क्या रहा ना, सब फंक्शन था। हिंदी में आज छात्र पढ़ते थे आंसर को 1 एकक, ऐसे ऐसे मेनी वन। आप वही चीज पढ़ रहे हैं। अब सोचिए जो बेसिक चीजें हैं वही आप पढ़, बट ये है कि आप थोड़ा सा मैच्योर हो गए तो उस बेस को और क्लियर कर रहे हैं। जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा कि हम ऐसा कुछ हानि नहीं कर रहे हैं यहाँ, आप लगेगा हाँ इजी है। लेकिन ऐसे अगर आ गया कि पता नहीं क्या है, फैटी चल रहा है ना, तो लगेगा फैटी मीन्स फिट, FIT। FIT की जरूरत पड़ेगी अगर आप मैथमेटिक्स की फील्ड में जाएंगे तो जरूरत पड़ेगी, और फिट रहने की भी जरूरत आपको, आप चाहे जिस फील्ड में, तो फिट तो रहिए ही, बट ये FIT है। तो अब S4 की जो एलिमेंट है, देखिए 9 एलिमेंट हम आइडेंटिटी छोड़ रहे हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 3 4 and 1 3 2 4 and 1 4 2, ये 9 एलिमेंट है। तो आप इधर देखिए, आप क्या करेंगे, इन तीनों को 9 तरीके से भेज सकते हैं। इन तीनों को, जैसे आइडेंटिटी तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, क्यों आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे भेजेगा ही भेजेगा। जैसे नहीं होता है कुछ लोगों को आप बुलाते हैं खाने पे, तो आपके दिमाग में फीडिंग होती है कि इनको ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, चाय वगैरह, ठीक है ना, वगैरह में बहुत सारी चीज़ें कंटेंट हो जाती है। तो ये तो चाहिए। तो अगर होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी को भेज देगा। अब क्लियर था, वो तो भेज ही चुका था, तो आइडेंटिटी तो इंगेज है इसको और वहाँ भेजना नहीं है। तो 1 2 1 3 2 3 इस 3 एलिमेंट को या तो यहाँ भेजे या यहाँ 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 यहाँ, मीन्स इस 9 में से कहीं भी भेज सकता है, बट भेजेगा तो किसी एक कहीं पे है ना, क्योंकि तीनों को उठा के भेजना एक ही साथ, तीनों उठा के एक ही साथ भेज देना। तो इस तरीके से 9 मैप हो जाएंगे। मीन्स यू हैव इन दिस केस when your homomorphism is sending AP to identity, means when AP goes with kernel of homomorphism, you have 9 distinct homomorphisms, और वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो मिल रहा है आपको मिलेगा कि दिस इज isomorphic to Z2, and since S4 has 9 subgroup of order 2, S4 has 9 subgroup of order 2, so there are 9 cases, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are 9 cases, and order of 8 Z2 is 1, क्योंकि Z2 से Z2 पे टोटल मैप कितने बनेंगे, Z2 से Z2 पे टोटल मैप कितने, 2 पावर। मैप की बात करें, होमोमॉर्फिज्म की बात नहीं। हमारे सर पढ़ाया करते थे, वो बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट का मतलब होता है जैसे आप टेलीविजन देख रहे हैं, चैनल बदला खट से दूसरा पकड़ लिया, है ना। आप ऐसा नहीं करते कि आज तक देख रहे हैं और ABP पे लगाया तो बोलेगा रुको रुको थोड़ी देर, तो ऐसा नहीं कि ABP पे आज तक थोड़ी देर चलेगा उसके बाद आएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो साइंस के स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए कि तुरंत चैनल बदलते ही वो बदल लेते हैं आपको। मीन्स नंबर आप होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, आप मोनोटोनी में चल रहे हैं, ठीक है, कि Z2 से Z2 पे 2 होमोमॉर्फिज्म होंगे, और हम लोगों ने बात करते कि टोटल मैप कितने होंगे। तो टोटल मैप क्या होगा, Z2 की कार्डिनलिटी पावर Z2 की कार्डिनलिटी मीन्स 2 पावर 2,
अगर ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट तो होता है पावर n टाइप से टोटल मैप। तो Z2 से Z2 पे 4 मैप होंगे फंक्शन। उस 4 मैप से केवल 2 ऐसे जो होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे और उस 2 होमोमॉर्फिज्म में से बस एक ही ऐसा है जो 1 1 और R2 है और उसी को काउंट करना है। तो यहाँ से 1 मिलेगा, 1 1 1 1 1 1 1। ये टोटल आप काउंट कर लीजिएगा 9 आएंगे, 9 आ गए प्लस आपके पास 24 पहले से आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक केस आएगी जब आप S3 को सीधे S3 में ले लो, है ना, एकदम से, और S3 को S3 में भेज देना। देखिए बड़ा ही स्ट्रांग मैप है जिसे आप जीरो मैप बोलते हैं, ट्रिवियल मैप बोलते हैं। फाई एक्स इज जीरो, जीरो आइडेंटिटी है जी प्राइम की और हम लोग इसमें S4 के लिख रहे हैं। तो एक तो ट्रिवियल मैप होगा। तो इस ट्रिवियल मैप में क्या होगा, हम जीरो हमेशा नहीं जीरो लिखते हैं। दिस इज व्हाट आइडेंटिटी ऑफ S4 here, and identity of S4 is denoted by E या कैपिटल 1 से भी लोग लिखते हैं। तो अब क्या हुआ कि ऐसा मैप जो पूरा का पूरा S3 को उठा के आइडेंटिटी को ले दिया, मीन्स ऐसा मैप जो पूरा का पूरा आप पढ़े ना, पूरा Z को उठा के 0 पे कर दे तब वो देते हैं फाई एक्स इक्वल टू 0। और आप देखेंगे जीवन में भी ऐसा एक बार मैप आ जाता है, जब उठा के 0 पे फेंक दिया जाता है फिर कभी वापस नहीं आते, जिसे आप अंतिम यात्रा बोलते हैं। 4 लोग आए, लाते खाते ले गए, तो वहां भी आइडेंटिटी मैथमेटिक्स का दिया आइडेंटिटी की बात है, केवल आपको मारते। तो जो ट्रिवियल मैप है, ट्रिवियल मैप होता है वो पूरा का पूरा डोमेन ही उठा के भेज दिया आइडेंटिटी। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स यूज करने के लिए मैथमेटिक्स का पढ़ना ही जरूरी नहीं होता। जो लोग पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि वो यूज करें, या जो नहीं पढ़ा वो यूज ही नहीं करता है। आप देखे होंगे कि फाइव एक्स इक्वल टू 0 महाभारत में भी दिखाया गया था। महाभारत देखा था, घर वाला महाभारत नहीं, असली महाभारत वो हो रहा था। तो महाभारत में एक ऐसे कैरेक्टर रहे जिनके सामने अगर किसी को लाया जाता तो इतनी ताकत थी कैसे पकड़ के उसको चकनाचूर कर देना। चकनाचूर समझ रहे हैं, एकदम धूल धूल कर देना। कौन थे? धृतराष्ट्र। तो जब उन्होंने भीम को बुलाया तो उनका पुतला ले गया, कृष्ण जी को जानते थे सारे, तो उनका पुतला ले जाया गया वहां पे और पकड़ते उसको, जैसे ही पकड़ो क्या हुआ एकदम चूर चूर। तो फाइव वहां भी था। इन धृतराष्ट्र कैसे मैप थे? ट्रिवियल मैप थे। वो किसी को दबा देते तो 0 ही हो जाता है। 0 होने का मतलब क्या हुआ, अगर एक्स वाई प्लेन पे 0 करना है तो जेड एक्सिस को 0 करना पड़ेगा। मीन्स आपकी हाइट। बारिश के मौसम में मेढक अक्सर सड़कों पे देखेंगे 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आ जाता है। कभी देखिए ट्रक के टायर से जब उस पर ट्रक चढ़ जाता है तो उसकी जेड एक्सिस होती है वो सीधे मैथमेटिक्स वहाँ की आप देखिए तो उसको। और इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे आगे जो टॉपिक चलेंगे लीनियर का, आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। कि मैथमेटिक्स क्या करें, जैसे अभी आज मोबाइल में आप यूज कर रहे हैं ना, कुछ बना रहे हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बना दे रहे हैं किसी को भी, तो ट्रांसफॉर्मेशन पहले से था। 3 डायमेंशन को 2 में भेज देना, 3 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में भेज देना, R को उठा के R3 में भेज देना, है ना, R2 को उठा के R5 में भेज देना। आप वही सब कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, वो आपके हाथ में आ गई। पहले आप कॉपी पेन में पढ़ के एग्जाम पास करके छोड़ देते थे, है ना, अब आप उसे ही बना रहे हैं। चेहरा किसी और का बाल बाल लगा करके आजकल लोग बना दे रहे हैं डोरेमोन टाइप से। तो इसमें तीसरी केस जो आएगी
S3 की, वो क्या होगी S3/S3। तो अगर ऐसा कभी हो जाए कि कर्नल फाइव इज होल जी, यहाँ पे आपका जी जो है S3 है, अगर कर्नल फाइव होल जी के बराबर हो गया तो आप उसको बड़े इजी वे में मत लीजिएगा, वो मैप बहुत ही स्ट्रांग मैप है। ये मैप रियल में अभी किसी देश के पास आया ही नहीं। जो टेक्निकल चीजें चल रही हैं, मान लीजिए किसी देश के पास आ गया, ट्रिवियल टाइप से मैप आ गया, पूरा अमेरिका को उठाया, किसी देश को उठाया जीरो कर देगा, या हम आप में से किसी को उठाया जीरो कर देगा, तो मैप मिला नहीं। ये फल मैप अच्छा है कि पूरा अमेरिका को आप जीरो कर देंगे, बट रियल मैप है नहीं प्रैक्टिकली, है ना। तो प्रैक्टिकली ये मैथमेटिक्स में तो है कि सारे के सारे जो डोमेन है, सारा डोमेन उठा के कहाँ भेज दिया, जीरो पे भेज दिया। और जो जीरो मैप है टाइप ऑफ कांस्टेंट मैप भी होता है, कांस्टेंट भी मैप है, वो सारा क्या हुआ, सब जीरो पे जाएंगे, सब जीरो पे जाएंगे, सब जीरो पे जाएंगे। कभी कभी आप देखते हैं एक पेरेंट्स के 12 संतान, आश्चर्य होगा, थोड़ा पीछे जाएंगे तो मिलेंगे, 12 संतानें, 12 ने कुछ नहीं किया। लोग बोलते बारे 12 बेकार चले गए, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आप लोग हो सकता है कोई ट्रिवियल मैप रहा होगा, जीरो कर दिया। और S3/S3 इस बार आइडेंटिटी, आइसोमॉर्फिक आइडेंटिटी, और आइसोमॉर्फिक आइडेंटिटी और S4 के पास आइडेंटिटी तो है ही नहीं, एक सब इसके आइसोमॉर्फिक यहाँ से नहीं। तो S3 से S4 पे टोटल जो होमोमॉर्फिज्म मिले 24 ऐसे थे जो 1-1 GPS थे, 1-1 GPS प्रिंसिपल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, है ना। और 9 ऐसे रहे नाइदर 1-1 नॉट ऑन2, न तो ये 1-1 रहे ना ऑन2 रहे, बट होमोमॉर्फिज्म रहे, 9 मिले थे ना ऐसे पाने के केस में। और एक लास्ट वाला ऐसा था जो ट्रिवियल है, मींस मिनिमम है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 34 होमोमॉर्फिज्म। अब आप S4 से S3 पे भी देख लीजिए। S4 के पास कितने नॉर्मल सबग्रुप, और बहुत दूर नहीं जाना आपको, S3 1-2 1-3 2-3 8-3 S3, ठीक है। आप केवल वो केस उठाइए जिसमें ये इस केस का आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है ना। तो S3 का नॉर्मल आइडेंटिटी एक नॉर्मल 3 हो जाएगा। दूसरा A4 हो जाएगा, A4 है। एक और सब ग्रुप नॉर्मल है आइसोमॉर्फिक ग्रुप A4 और S4 यही है नॉर्मल। तो K4 टाइप के कितने नॉर्मल थे आपने, K4 टाइप के नॉर्मल कितने थे आपने काउंट किया? S4 में K4 टाइप के कितने नॉर्मल सबग्रुप थे? क्या वो जो चारों अबेलियन थे नॉन साइक्लिक सब के सब नॉर्मल थे, या उसमें से एक ही नॉर्मल? K4 टाइप की बात करें। अच्छा, आप पहले केस देखिए, S3/E जब आपने आइडेंटिटी को भेज दिया, हाँ, S4/E आइडेंटिटी को भेज दिया, जिससे S4 आइसोमॉर्फिक टू S4 कोई केस नहीं होगी क्योंकि इधर S4 है ही नहीं। तो इसका मतलब S4 से S3 पे कोई भी 1-1 होमोमॉर्फिज्म नहीं है, कैंसिल। अब S4/A4
इज आइसोमॉर्फिक टू, ये एक्चुअल में phi-S4 है और दिस इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, Z2। और Z2 टाइप के इसमें कितने हैं, 1 2 3, यहाँ से 3 केस आएगी, 1 2 3 1 1 1, 8 Z2 8 Z2 8 Z2, 3 होमोमॉर्फिज्म आ गए। इसके बाद आप आएंगे S4 अपॉन आइसोमॉर्फिक टू K4 एंड आइसोमॉर्फिक टू S3, ठीक है ना, आइसोमॉर्फिक टू S3। तो आइसोमॉर्फिक टू S3 में जो 8 S3 है उसका आर्डर कितना है, 6 है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी हैं आप काउंट कर लेंगे कि ऐसे अगर चारों के चारों नॉर्मल है, all those 4 subgroup of order 4 which are abelian but non-cyclic, if all are normal in S4 then there are 4 cases, तो उस 4 केस में फिर 24 मिलेंगे और S4 by S4 1 आइडेंटिटी मिलेगा। आप इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिए, GH is equal to HG से कि चारों नॉर्मल है कि केवल एक ही नॉर्मल है। और कोई क्वेश्चन पर, आप कोई क्वेश्चन आप लोगों का इससे S3 से एक और S3 से एक और आप देख लीजिए, एक और के जो सब ग्रुप है सभी लिखने हैं आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 and 1 4 2 3 1 2 3 4 and 1 4 2 3, एक ही होगा। और कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 same as 1 3 2, 1 2 4 same as 1 4 2, and 1 3 4 is same as 1 4 3, and 2 3 4 is same as 2 4। ये आएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक एक खुद ही हो जाएगा। तो इसके शब्दों तक 10 शब्द, एक और है टोटल 10 सबग्रुप है ना। एंड नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S3 इज आइडेंटिटी A3 S3। ये सब के सब इसके नॉर्मल सबग्रुप होंगे। तो आप देख पाएंगे कि जो नॉर्मल सबग्रुप है उसे लेके आप काउंट करेंगे। तो S3 बाई E इज आइसोमॉर्फिक टू S3। एक 4 में ऐसा कौन सा सबग्रुप है जो 6 ऑर्डर का है, कोई नहीं। इसका मतलब आपने कहा कि अब कोई होमोमॉर्फिक ऐसा नहीं होगा, मीन दिस गारंटी दैट देयर एग्जिस्ट नो 1 1 GPH, कोई भी 1 1 ग्रुप होमोमॉर्फिक। ये दिख नहीं रहा नीचे, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं मतलब क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस देयर इज नो 1 1 ग्रुप होमोमॉर्फिक, तो 1 1 तो मिलेगा ही नहीं। जबकि S3 का ऑर्डर 6 है और A4 का कितना है 12 है। अब आप आएंगे दूसरी केस में S3 by A3 आइसोमॉर्फिक टू phi-S3 एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। और इसमें 2 ऑर्डर के कितने हैं, 1 2 3 3 है। तो 1 2 3 8 Z2 1, ऑर्डर ऑफ 8 Z2 1, ऑर्डर ऑफ 8 Z2 is 1, 3 मिल गए। इसके बाद आप आएंगे S3 by S3 आइसोमॉर्फिक टू दिस आइडेंटिटी एंड यहाँ से क्या होगा 1, तो 1 यहाँ से मिल गया। टोटल कितने हो गए, तो S3 से A4 पे जो टोटल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है कितने होंगे,
4 मीन्स आप करें कि मैप तो बहुत है, कितना मैप होगा टोटल? S3 से S4 में एक सेट A है जिसमें 6 एलिमेंट हैं, इससे सेट B में जिसमें 12 एलिमेंट हैं। हाउ मेनी मैप? 12 पावर 6। मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सोचिए। 12 पावर 6 जो मैप थे उसमें से जो होमोमॉर्फिज्म बने 4 होंगे। S3 से A4 में जो 12 पावर 6 is how much? 144 पूरे 144 पूरे 144। मतलब ऐसे देखिए तो 10 100 100 100 बहुत बहुत बड़ा मैप होगा नंबर आपका। उतने नंबर आप मैप से केवल 4 ही ऐसे हैं जो होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करते हैं। अगर सूरज न निकले तो जो तारे हैं कितना चमकेंगे? चांद निकल जाए तो ठीक ही है, नहीं तो तारों की वजह से तो दिन नहीं हो सकता, जो छोटे वाले तारे। तो अगर आपने देखा कि इसके पास, जैसे कभी कभी आप देखेंगे किसी भी पेरेंट्स के पास 5 बच्चे, लायक नालायक आजकल इस केस को तक पैसा कौन कमा रहा है, ठीक है ना? बट जब आप हायर एजुकेशन में बहुत डीप होके पढ़ते हैं तो लायक का मतलब यही नहीं होता कि आप पैसा ही कमाएं। वो तो एक आर्थिक युग है, इसलिए ऐसा लिया जाता है। तो अगर एक ही पैसा कमा रहा है, 5 में से 1 कमा रहा है, 12 पावर 6 में से 4 ही है जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। लेकिन उसमें से कोई भी नहीं जो 1 1 हो जाए, 1 1 कोई नहीं है, और आंटू भी नहीं, नाइदर 1 1 ना कोई नहीं है, टोटल 6। A4 से S3 पे कितने आएंगे? A4 से S3 पे काउंट कर दीजिए। A4 में कितने नॉर्मल है? आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिक टू K4 A4, यही है ना? A4 का जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो ये है, आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिक टू K4 एंड A4 इटसेल्फ। और इसके जो सब ग्रुप है S3 के, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 से एक जनरेट होता है, सेम एज 1 3 2 एंड S3 इटसेल्फ। तो पहली केस में A4/E is isomorphic to what A4, but S3 has no subgroup of order 12, पहली केस कैंसिल। और ऐसे भी आप देखेंगे किसी सेट में 12 एलिमेंट हों, उससे दूसरा सेट जिसमें 6 एलिमेंट हो, 6 एलिमेंट, आप कोई 1 1 मैप तो नहीं पाएंगे। 12 लोग 6 लड्डू खाना है, सबको खाना है तो तोड़ना ही पड़ेगा, तो 1 1 तो नहीं मिल सकता। अब दूसरी केस है कि A4/, सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू K4। A4 का ऑर्डर कितना है? 12 बाई इसका ऑर्डर कितना है? 4। ऑर्डर कितना है? 3 ऑर्डर आ गया, 3 ऑर्डर आ गया। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि A4/, सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू K4 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस I of A4 and this is isomorphic to A3, and here A3 is, this is your A3. Now this is A3 is isomorphic to Z3 and this implies order of Z3। Z3 के Z3 से Z3 पे जितने ऑटोमॉर्फिज्म बन रहे हैं, कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो यहाँ से आ गया 2, तो 2 मैप इस केस में बनेंगे। अब A4 बाई A4 इस आइडेंटिटी एक मैप हो जाएगा, 3 मैप। S3 से A4 पे 4 होमोमॉर्फिज्म था, बट A4 से S3 पे कितना है? 3। और कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं होना भी एक डाउट होता है। अब कोई डाउट नहीं है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो सब्जेक्ट आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना दो बातों की गारंटी कर सकता है, नॉट नेसेसरी करेगा कि या तो सब्जेक्ट आपको एकदम से क्लियर है, या तो सब्जेक्ट में आप एकदम क्लियर है, ठीक है ना? या तो सब्जेक्ट आपको एकदम क्लियर है, या फिर सब्जेक्ट में आप एकदम क्लियर है। दोनों केस में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो कोई डाउट न रहे तो भी आप खुद से पूछिएगा, डाउट तो है कि कोई डाउट नहीं। और कोई क्वेश्चन था? अच्छा ठीक है, आप ऐसे में J2 प्लस J2 आप मैथ लिखते कैसे हैं? एक बार देखिए, मैथ भी लिखना आप कुछ करना नहीं। दुनिया का अगर इस दुनिया में कोई सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं याद करना, भुलाने की कोशिश करो, और आप जितना भुलाने की कोशिश करेंगे ना, मैथमेटिक्स उतने ही याद आएंगे। तभी तो गाना बना, तुझे जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए। आप भुला के तो देखिए एक बार, आप ये कहिए कि आज से हम होमोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ेंगे। दिन में 10 बार बोलिए, आप दिन में खुद से 10 बार बोलिए, आज से होमोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ लेंगे, क्योंकि उसी बहाने उसका नाम तो ले रहे हैं, तो आप नाम लेते लेते ही पढ़ना शुरू कर देंगे। बोल के देखिए, कभी बोलिए तो इसका मतलब नहीं कि आप किसी और का नाम बोलना चाहते। अब आप इसको देखिए, एक मैप हम लोग लेते हैं IX, है ना? IX X किसका है? J2 का मेंबर होगा। कुछ नहीं, जैसे आप सिंपली देख रहे हैं, किधर देखिएगा एक बार, ये J2 है, 01 है, ये J2 क्रॉस J2 है, और J2 क्रॉस J2 आपका वही है जो J2 क्रॉस J2 लिख रहे थे। जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, A क्रॉस B, इंटरमीडिएट में लिखना था ना, A क्रॉस B। कभी कभी जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं, ऐसा तो नहीं था ना कि अचानक से इतना बड़ा एक ईंट आया, इस साइड वाला एक ईंट इधर का आया और लगा दिया, हो गया। तो भी पूरा बनाने के लिए 4-5 ईंट तो लाना पड़ता, अगर इतना बड़ा आप लेके आए तो मैथमेटिक्स से सिखाई कि छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के आप बड़ा कर सकते हैं। तो छोटे छोटे ग्रुप को जोड़ करके, मल्टीप्लाई करके आप एक बड़ा ग्रुप ले आते हैं। जैसे आपको 8 ऑर्डर का ग्रुप चाहिए, किसी ने कह दिया कैसा है कि आप 8 ऑर्डर का ग्रुप एक लिखिए, और आपको केवल 2 ऑर्डर का एक ही पता है, Z2 एक ही पता है, Z2। और किसी ने कहा कि 8 ऑर्डर का लिखिए, तो आप लिख दीजिए Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 प्लस Z2। आगे 8 ऑर्डर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2। ऑर्डर तो 8 हुआ ना ग्रुप का, एलिमेंट 8 ऑर्डर के नहीं है, तो क्लियर है। बट 8 ऑर्डर का ग्रुप मिलेगा आपको। अगर एक J2 पता है, J3 पता है, 6 ऑर्डर का लिख दीजिए। तो छोटे छोटे ग्रुप को जोड़ करके भी आप बड़ा ग्रुप बनाते हैं। आपको A3 पता है, S3 पता है, 18 ऑर्डर का ग्रुप मिल जाएगा। आपको A3 पता है, S3 पता है, तो S3 क्रॉस A3, यहाँ से 3, यहाँ से 6, 3 आएगा। तो ये Z2 है। आप हम लोग Z2 क्रॉस Z2 का एलिमेंट लिखेंगे। आप देखिए, इसका एलिमेंट लिखना, जैसे A क्रॉस B में आप लिखते हैं तो पहले लिखते हैं A, B, such that A belongs to A and B belongs to B। लिखते हैं इसमें। तो इस Z2 का 0, आप जब भी Z2 को लिखिए ना, थोड़ा सा आप उसको महसूस करिए। जैसे आप महसूस की ना, फील द पावर ऑफ फ्रीडम। जिस दिन आपको फ्रीडम की पावर फील होगी,
उस दिन आपके अंदर एक उमंग आएगी, यू हैव अ फ्रीडम विच हियर। आप यहाँ तक आ रहे हैं, ये आपकी फ्रीडम है, ये तो रास्ते में रोक लिए जाते हैं, है ना। एक जमाना ऐसा भी रहा होगा जब लोग पहुँच नहीं पाते थे इस तरीके से, तो आपके पास फ्रीडम है, आप उसको महसूस नहीं, आप जब तक खुद को महसूस नहीं करेंगे ना, जीवन में बहुत अच्छा कर लेंगे बट सुकून नहीं मिलेगा। खुद को महसूस किया करिए। अर्ली मॉर्निंग, अगर बड़ा सा मिरर घर में है, घर में अगर है, नहीं है तो सड़क चलते चलते किसी दुकान में मिल जाए तो आप रुक जाइए वहाँ। दिन में एक बार जरूर खुद को देखिए। आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, आपके सामने से कोई छूट नहीं रहा है, जो भी जा रहा है आप मुड़ के देख रहे हैं, पलट के देख रहे हैं। पलट के देखने में साइकिल से गिर भी गया भैया एक लेकिन उसके बाद भी आप देखे जा रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं देख रहे हैं ना। तो शीशे के सामने खड़ा होइए, खुद को देखिए और खुद से बोला करिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन। और इस धरती पे जो भी है, हर किसी का एक यूनिक वर्क दिखाई में से करना है, तो कभी खुद से शिकायत मत करिए, न तो ईश्वर से करिए, है ना। बस ये करिए कि आप हैं, समझ सकते हैं। इस धरती पे बाकी जो लोग हैं उनसे तो बेटर है ना, कम से कम करोड़ों लोग ऐसे जिनसे आप अच्छे हैं, खाने पीने की सुविधा आपके पास है। तो इसका एलिमेंट आप देखिए 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1। इस 2 एलिमेंट को इस 4 एलिमेंट पे भेजना है। तो कितने मैप बन सकते हैं? 4 पावर 2 मैप। हम लोग मैप की बात कर रहे हैं कि 4 पावर 2 तरीके 16 मैप बना सकते हैं। बट उन 16 मैप से आपने कहा कि 4 ही ऐसे जो होमोमॉर्फिक होंगे। क्या जो आपने शॉर्टकट देखा है तो उसमें था ना कि जेडीएम से जेडीएम प्लस जेडी क्या है, तो जीसीडी ऑफ एमएन इंटू जीसीडी ऑफ एमपी। तो जीसीडी ऑफ एमएन इंटू जीसीडी ऑफ एमपी, जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 16 मैप आप बना सकते हैं। 16 मैप कैसे बनाया? इन दोनों को उठा के भेज दिया यहाँ, एक मैप देखिए, उधर देखिएगा एक बार। इन दोनों को उठाया यहाँ भेज दिया, मैप है। इन दोनों को उठाया यहाँ, दोनों गए यहाँ, दोनों गए यहाँ, 4 तो ऐसे मिल गया। 12 खोजना है। इसको 0 पे फिक्स किया, इसको रन करा रहे हैं, 3 मैप ऐसे मिला। इसको यहाँ भेजा, इसको रन करा रहे हैं, 3 ऐसे मिल रहा है। इसको यहाँ भेज दिया, फिर रन करा रहा है, इसको भेज दिया, फिर रन करा रहा है। टोटल मैप की तो बात हो रही है। बट ऐसा कदम मत करिएगा कि इस 1 को ये 2 जगह पर भेज, फिर वही हो जाएगा कि एक फोटो में आपकी सिंग आ गई थी, एक फोटो में पूंछ निकल के आ गई। 3 डायमेंशन का फोटो होगा तो 2 डायमेंशन तो क्लियर ना। तो मैप की बात हम लोग करें कि मैप कैसे लेना। अब आप देखिए होमोमॉर्फिज्म के केस में जो 16 मैप आए हैं उसमें ऐसा कौन कौन है जो होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करे। तो इन जनरल जब आप मैप लिखेंगे कैसे? 5x Z2 5 from Z2, इसे पढ़ते Z2 प्लस Z2, कुछ लोग Z2 प्लस Z2 पढ़ते हैं, बट इसकी मीनिंग वही है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है इनका। मैप लिया x, इसका x भेजना है तो x mod 2 x mod 2। देखिए x को भी कहीं कहीं तो भेजना ही पड़ेगा ना लक्ष्मण जी। जो x है खाली नहीं बैठेगा, उसको भी कहीं जाना है। तो x को x दिया, x mod 2 x mod 2, ठीक है। अब आप देखिए इसका दूसरा मैप हम लोग लेते हैं 0 x mod 2, ऐसे भी ले सकते हैं। तीसरा मैप लिया fx 5x x mod 2 0, है ना। फिर मैप लिख लिया fx is 0 0। ये वो 4 मैप है जो होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना।
बाकी तो आप लिख सकते हैं, बाकी लिखने में ये है, एक मैप ऐसे लिखिए कि फाई ऑफ 0 is 0 0 and फाई ऑफ 1 is 1 0, ऐसे ये भी मैप, ठीक है ना, ये मैप। बट ये मैप होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करते जरूरी नहीं है, होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए ना। तो ये जो चार मैप आपने लिखा, ये चारों मैप होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करते हैं। आप देख लीजिए, उनको चेक करके ये चार मैप है। इस चार मैप से ऐसे कौन है जो 1 1 और R2 दोनों, ऐसा कोई जो 1 1 R2 दोनों हो जाए? R2 तो ऐसे ही नहीं होगा, 1 1 हो रहा है इसमें। ऐसा कौन मैप है जो 1 1 हो सकता है? J2 में तो ही एलिमेंट है 0 1, J2 हैज ओनली 2 एलिमेंट 0 एंड 1, तो 0 1 को ही सेंड करना है। कहाँ जाएगा? ये इसको देखिए 0 1 Z2 and this Z2 plus Z2 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आप इस मैप को लेते हैं तो फाई ऑफ 0 कहाँ जाएगा? 0 mod 2 0 mod 2। आप कभी भी Z2 को मत बोलेगा, Z2 न होता तो कुछ भी न होता। तो गाना सुना है, एक गाना था ना इस लाइन पे कि मैं भी न होता तो भी न होता। आप लोगों की पढ़ाई का कितना प्रेशर है, इस उम्र में गाने नहीं याद है। जबकि किसी ने बड़ा अच्छा एक गीत गुनगुनाया था कि जिंदगी प्यार का गीत है, इससे हर दिन तो गाना पड़ेगा की बात तो कर रहे हैं, गाना चाहिए भी नहीं कर रहे हैं, बोले पड़ेगा मतलब गाएंगे। आप कहते हमको गाना आता है, आप नए गाने की एग्जाम्पल दीजिए, सबको याद है। नए गाने भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। अच्छा, इसको देखिए 0 गया, 0 आपने भेज दिया तो 0 0 यहाँ चला गया, है ना। अब फाई ऑफ 1 को भेजिए उसी मैप से, पहले वाले से 1 mod 2 and 1 mod 2, this is 1 1, तो ये इस पे चला गया 1 1 के ऊपर, हमें 1 1 से। अब अगर आप इसको लेते हैं, देखिए आराम से, तो 0 भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? 0 0 जाएगा, और जब 1 भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? जाएगा 0 1 2, ये भी तो 1 1 है, 1 1 हुआ। तीसरा मैप आप देखिए, इसकी बात करें, फाई ऑफ 0, तो फाई ऑफ 0 तीसरे मैप से कहा जाएगा? 0 mod 0 sorry 2 and 0, this is 0 0, and फाई ऑफ 1 कहाँ चला गया? 1 mod 2 and 1 mod 2 का मतलब हुआ कि 1 को 2 से भाग देंगे Z में तो रिमाइंडर कितना है? बोलिए, 1 को इन Z 1 को 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? क्वेश्चन कितना? भाग दो तरीके से। अभी तक इंटरमीडिएट तक आपने जब डिवाइड किया होगा तो रियल में डिवाइड किया होगा, इंस्टेड ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में कहा जाएगा 1 को 2 से डिवाइड करना, तो आप कहेंगे सीधे कितना 0.5% होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यही होगा। 1 को 2 से आप भाग देंगे R में, तो 1 is 0.5 into 2 plus 0 इन R। लेकिन जब Z में आप आएंगे तो आप ऐसा नहीं, क्योंकि Z में 1 को जब 2 से भाग देंगे तो क्वोशेंट 0 होगा, रिमाइंडर 1 होगा।
क्योंकि जेड में कोई भी नंबर 0.5 टाइप का है ही नहीं, तो क्लियर है कि ये 1 ही रह जाएगा, 1 0, तो 1 0 ये। अब आपने इस मैप से ये भी तो 1 1 है, बस 1 1 कौन नहीं है, तो Z2 से Z2 क्रॉस Z2 के जो 4 होमोमॉर्फिज्म मिले हैं उसमें कोई आल्टो तो नहीं है, लेकिन 3 ऐसे हैं जो चेक कर लीजिएगा एक बार, मिसिंग भी हो सकती है लिखने में, तो आप चेक करेंगे ना। हाँ? क्या? अरे नहीं, में सब ग्रुप आप लेना, ये मैप से तो आया ना। अब आप देखिए दूसरा मैप कैसे लेते हैं, इधर देखिए एक दूसरा टाइप है कि अगर आप ये कर दिया जाए कि Z2 प्लस Z2 से Z2 पे आप सीखिए, पहले आपको आ रहा है कि छोड़िए, सीखिए लिखते कैसे। तो अगर इससे मैप लेना हो तो इसका एलिमेंट तो R0 वैल्यू होगा, है ना, इधर एक सिंगल एलिमेंट है, तो फाई ऑफ एक्स वाई, अब एक्स वाई मतलब क्या, x मार्ट टू y मार्ट टू मॉडल्स लगेगा ना उस पर, बट आप जब एलिमेंट लिखेंगे सीधे सीधे Z2 का 0 0 1 0 0 1 1 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, या तो आप x लिखिए, x मार्ट टू एक मैप, दूसरा मैप y मार्ट टू, ध्यान दीजिए, तीसरा मैप x प्लस वाई, यही लगा दिया हमारा, चौथा मैप चार ही मैप रखेंगे, 4 होमोमॉर्फिज्म होंगे। मैप कितने होंगे, 2 पावर 4, मैप तो 2 पावर 4 होंगे, मीन्स टोटल मैप कितने 16 मैप आएंगे, जिसमें से 4 ऐसे होंगे जो होमोमॉर्फिज्म। तो आप इस तरीके से, आप जैसे इसका एलिमेंट है देखिए Z2 प्लस Z2, और ये Z2 है, और ये 0 0 0 1 1 0 1 1 और ये 0 1। पहले से आप भेजिए, ध्यान रखिएगा, x y x मार्ट 2 मीन्स y से फ्री है, y से फ्री है, तो y से फ्री है, तो आप देखिए इसको भेजेंगे तो भी 0 पे जाएगा, x 0 है, इसमें x 0 है, x मार्ट 2 0 मार्ट 2 0, इसको भेजेंगे तो भी 0 पे जाएगा, है ना, पहले मैप, और इसको जब भेजेंगे तो 1 पे जाएगा, ये भी 1 पे जाएगा। दिस मैप इज नाइदर, दिस मैप इज नॉट 1 1 बट इज ऑन वाला, इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो ऑन हो जाएगा, तो इज नॉट 1 1 बट ऑन टू है, क्लियर हो रहा है। अब आप इसके पास आइए, x से फ्री है, x से फ्री है, तो आप देख लीजिए, जीरो 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 पे गया, 1 0 कहा जाएगा 0, और 0 1 1 1 1, ये भी ऑन हो जाएगा, नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, ऑन को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है ना, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। अब इसके पास आइए, x प्लस वाई मार्ट 2, तो x प्लस वाई मार्ट 2 जोड़ दीजिए, 0 प्लस 0 को जोड़ेंगे 0 जाएगा, 0 1 को जोड़ेंगे 1 होगा, ठीक है, 1 0 को जोड़ेंगे 1 होगा, इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 0, इसका मतलब नॉट 1 1 बट ऑन 2,
ठीक है ना, नॉट 1 1 बट ऑन 2। और इस केस में आ जाएंगे तो नाइदर 1 1 ना। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पाई कि Z2 से Z2 क्रॉस Z2 पे 3 1 1 है, बट Z2 क्रॉस Z2 से Z2 पे 3 क्या है, 1 1 कोई। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दे दिया जाए, आप इसे पूछने के लिए थोड़ी क्या ऐसे ही पूछ लेंगे, पूछ लिया कि लेट G be G and G prime be a group if there are 1 1 map from G to G prime then it is necessary. This implies that there exists 1 1 map from G prime to G. तो ऐसे केस में फेल करेगा, ठीक है ना। जैसे एक ग्रुप से दूसरे पे 1 1 मैप मिल रहा है, तो क्या इस बात की भी गारंटी करेगा कि दूसरे से इसमें भी 1 1 गारंटी की बात है, आप फेल करा देंगे। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 1 1 होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है। और ऐसे भी जब आप Z2 क्रॉस Z2 से Z2 पे जाएंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ Z2 क्रॉस Z2 इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ Z2। क्लियर है कि वहाँ 1 1 को नहीं है, 1 1। और एक तीसरा टाइप देखिए, मैं Zm प्लस Zn2 Z2 प्लस Z2, तीसरा टाइप होता है। तो इसमें आप लिखते हैं कि फाई ऑफ x, y इज फाई ऑफ b, x mod p, y mod q। लिखते कैसे आप एक बार देखिए, पहला मैप जो होगा, दूसरा फाई ऑफ एक्स वाई लिखिए x mod p, 0। तीसरा मैप लिखिए 0, y mod q, फिर लिखिए y mod p, 0, फिर लिखिए 0, x mod q, फिर लिखिए फाई ऑफ एक्स वाई x mod p, x प्लस y mod q, ये यही लिखिए q mod q। नेक्स्ट लिखिए x प्लस y mod p, 0, फिर लिखिए ऐसे आप सारा मैप लिखिए। तो लिखना ही बड़ा आसान है, एक मैप आप 0 0 लिख दिया करेंगे। बट आपसे एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि आप कितने मैप लिखिए होमोमॉर्फिज्म में। आपको डायरेक्ट ये पूछे जाएंगे कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होते हैं। आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, इसी टॉपिक को फिर क्लास लेते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करिए आप।